अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो गाइज आज का वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने चल रहे हैं जहां से आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हो पूरा डिजिटल प्रोसेस से, और ये मार्केट में काफ़ी फेमस है। इसके बहुत सारे यूजर्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली गाइज मनी व्यू के बारे में। आज हम आपको बताएंगे मनी व्यू के बारे में टोटल कि आप यहाँ से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो, क्या आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, और वो सारी चीज़ें हम आपसे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मतलब हम बात करेंगे गाइज मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। बेसिकली गाइज अगर हम बात करें इसके डाउनलोड्स की, तो मनी व्यू के जो डाउनलोड्स हैं 5 CR+ है। तो इस बात का ये प्रूफ है कि इस एप्लीकेशन का यूज मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यानी एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहां पर इसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं मनी व्यू का। और आपने अक्सर ऐड में भी देखा होगा मनी व्यू। तो मनी व्यू एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जहां से पर्सनल लोन लोग ले रहे हैं। 4.8 की स्टार रेटिंग है, मतलब इनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप अगर कभी भी लोन लेने जाते हो तो आप इनके रिव्यूज़ भी ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि रिव्यूज़ में आपको पता चलता है कि लोगों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आया तो क्या प्रॉब्लम आया। ठीक है गाइज, और यहाँ पर आपको ये रेफर कोड भी देते हैं। रेफर कोड आप यूज करो तो आपको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलिए अभी हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में टोटली जानेंगे कि अगर हम कितना लोन लेते हैं तो क्या हमारा EMI आने वाला है, और वो सारी चीज़ें हम गाइज यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो कितने से कितना ले सकते हैं, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा, टेन्योर क्या होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मनी व्यू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि RBI से रजिस्टर्ड एक NBFCs है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी व्यू हैज़ अ पार्टनर्स विद RBI रजिस्टर्ड NBFCs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक NBFCs है जहाँ से आप आसानी से लोन ले सकते हो, RBI से रजिस्टर्ड है। कोई इशू नहीं है इस प्लेटफॉर्म से लोन लेने पे। बस लोन आप अगर कभी भी लेते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पर्सनल लोन पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना होता है गाइज। अगर आपको टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हो तो टाइम पे रीपेमेंट ना करने पे आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस आपके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप कभी भी पर्सनल लोन लेते हो तो गाइज आप इस बात को जरूर ध्यान दो कि आपको टाइम पे इसका रीपेमेंट करना होता है। गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है, क्रेडिट लोन्स देता है। UPI की तरफ आप इसका यूज भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो 24 कैरेट गोल्ड में। तो चलिए गाइस हम आप बात कर लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो कितने से कितने तक का ले सकते हैं। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे मिनिमम जो लोन आपको प्रोवाइड होगा वो गाइस 5,000 होगा। मैक्सिमम 10 लाख तक का है, यानी 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का आप इस प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हो। लेकिन अभी बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप 10 लाख यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करोगे और 10 लाख आपको अप्रूव हो जाएगा, या अगर आप 50,000 के लिए भी अप्लाई करते हो तो 50,000 पूरा का पूरा अप्रूव हो जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता गाइज। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सिविल स्कोर पे। कभी कभी आपको लोन भी नहीं मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको लोन भी नहीं मिलता है। तो सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं आपके सिविल स्कोर पे, प्रीवियस लोन्स जो आपने लिए थे उसे टाइमली पेमेंट किया था कि नहीं किया था, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से लोन मिलता है। टेन्योर गाइज यहाँ पर आपका 3 महीने से लेकर 6 महीने 60 महीने तक का रहने वाला है। 60 महीने इन द सेंस 5 साल, क्योंकि 12 पंचे 60। तो 3 महीने से लेके 60 महीना यानी 12 साल, 5 साल, 3 महीने से लेके 5 साल का आप टेन्योर यहाँ पर रख सकते हो। होता क्या है, आप अपने अमाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका टेन्योर और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि आपका लोन का अमाउंट कितना बड़ा है कितना कम है। लोन अमाउंट कम होने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लोन अमाउंट ज़्यादा होने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस थोड़ा सा कम होता है। इंटरेस्ट रेट जो इनका स्टार्टिंग है गाइस वो आपका 14% पर एनम से स्टार्ट है, यानी 14% से स्टार्ट है। लेकिन इसकी अब आगे की कोई लिमिट इन्होंने नहीं दी है। 14 से स्टार्टिंग है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। APR 17% से लेके 45% है। APR का मतलब होता है गाइज आपका जो प्रोसेसिंग फी देते हो और जो GST पे करते हो, वो सारा चीज़ अगर कैलकुलेट किया जाए आपके लोन अमाउंट पे तो जो आपको टोटल एडिशनल अमाउंट्स देना पड़ रहा है वो 17% से लेके 45% हो सकता है। 100% पेपरलेस है, मतलब सारा कुछ आपको यही मोबाइल एप्लीकेशन से करना है, कहीं आपको विजिट नहीं करना है। पर्सनल लोन विल बी अप्रूव्ड एंड डिसबर्स्ड बाय मनी व्यूज लीडिंग पार्टनर्स। जो इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं उनके थ्रू आपको ये पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं गाइस। ये बेसिकली पर्सनल लोन के बारे में था। इनके जो लीडिंग पार्टनर्स हैं विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, आदित्य बिरला है, DMI फाइनेंस है, क्लिक्स कैपिटल है, SMFG है। तो ये बहुत सारे इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लेके चले कि मान लो अगर आप यहाँ से 50,000 का पर्सनल लोन लेते हो और गाइज आप 1 साल का टेन्योर रखते हो, मतलब 12 महीने का अगर आप टेन्योर रखते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका 20% चार्ज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका लोन अमाउंट कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है, लोन अमाउंट अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम भी हो सकता है।
ये जो है एक एग्जांपल है, एक 20% पे एग्जांपल आपको दिया गया है। बाकी आप जब लोन लोगे तो उस पे डिपेंड करेगा लोन अमाउंट पे और टेन्योर पे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है और सिविल स्कोर पे। प्रोसेसिंग फी गाइज आपका 2.5% है, यानी 1250 रुपये हो जाएगा, जो कि 50,000 का, और 225 रुपये आपका जीएसटी होगा। जीएसटी आपका प्रोसेसिंग फी पे लग रहा है, तो 225 रुपये जीएसटी लग रहा है, और आपका गैस 1250 रुपये आपका लग रहा है। मंथली ईएमआई जो आपकी आने वाली है 4,632 रुपये आने वाली है। टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे 5,584 रुपये, यानी अगर आप 1 साल का लोन लेते हो 50,000 का, तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो गाइस, जो आप 5,584 रुपए का पे कर रहे हो, आपको 4,632 रुपए की ईएमआई आ गई, जो आपको हर महीना पे करना होगा। एनुअल परसेंटेज रेट गाइस आपका 25.85% होने वाला है। ये आपका एपीआर है, मतलब जो आपने जीएसटी दिया, जो आपने प्रोसेसिंग फी किया और जो आपने इंटरेस्ट पे किया, वो सारा चीज ऐड करके अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाके गिरेगा 25.85%। डिसबर्स जो अमाउंट होगा गाइज आपके अकाउंट में 28,525 रुपये होगा। इसमें आपका प्रोसेसिंग फी और जीएसटी काट के आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। टोटल अमाउंट जो पेएबल है गाइज, जो आपका 55,584 रुपये है। टोटल कॉस्ट ऑफ लोन जो आ रही है 6,834 रुपये आ रही है। 6,834 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको 48,525 रुपये मिल रहे हैं और आपको पे करना पड़ रहा है 55,584 रुपये। तो गाइज इस तरीके से आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है वो 6,834 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ से लोन ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, लेकिन अगर आपको वीडियोस से हमारे हेल्प मिलते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।